हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की कड़ी में आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आज दो तरीके के सेंटेंसेस जिनको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे। उसमें है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है। आप इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिए और छोटी सी डिफिनेशन देखिए, बिल्कुल छोटी सी डिफिनेशन है कि कहते किसको है कि जिन वाक्यों में प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा जैसे भाव को प्रकट किया जाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये नंबर एक बात है। ऑप्टेट के बेसिकली माने होता है जो है इच्छा प्रकट करना। अब आपकी इच्छा कैसी है किसी के बारे में वो आप जानो, तो उसी इच्छा को प्रकट करने के लिए इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है और जैस इच्छा जिसमें प्रकट की जाती है उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये छोटी सी मैंने एक डिफिनेशन बताई है। आगे देख लीजिए, इसमें कहा क्या क्या जाता है, ये आप एक तरफ से लाइन में देखते जाइए। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या इसकी पहचान क्या होती है और कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसको ज़रा सा देखिए। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस आते हैं, 2-4 सेंटेंसेस देख लीजिए आप लोग। जैसे गॉड सेव यू, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर गॉड सेव यू है, आपको आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है मे गॉड हेल्प यू। फिर तीसरे नंबर पर है मे गॉड ब्लेस यू, आप देख लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है मे गॉड ब्लेस यू। चौथे नंबर पर है मे यू लिव लॉन्ग। और पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं यू मे गेट सक्सेस। और आखिरी वर्ड है, आखिरी सेंटेंस है मे यू डाई। ठीक ना, आदमी अंत में ही मरता है, तो अंत में ये मैंने लिखा है। अब देखिए इसमें आता क्या है, जो इसमें वर्ड्स जो आते हैं वो बेसिकली जो वर्ड्स आते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें आता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से सेड के अर्थ के अनुसार, से सेड के अर्थ के अनुसार देखिए इसके 4 भाव बदलते हैं। नंबर 1 होता है प्रार्थना, जिसमें प्रेस प्रेड आता है। दूसरा है आशीर्वाद, ब्लेस ब्लेसेस ब्लेस्ड आता है। तीसरा है अभिशाप, कर्ज आता है। और चौथा है इच्छा, विशेष और विश्ड। ये 4 फॉर्म आते हैं, 4 प्रकार की इच्छाएं हम इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ये रूल नंबर 1 है कि इसमें ये क्या क्या आता है। अब जो चेंज होता है वो चेंज रूल, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा कि पहला रूल मैंने बता दिया कि सेट को कैसे बदला जाता है या सेज को कैसे बदला जाता है। दूसरा जो रूल आता है इसके बाद, जो आप लोगों को मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियोस में, कि जो सिस्टम बताया था कि पहली चेंजिंग कहाँ होती है, दूसरी चेंजिंग कहाँ होती है, तीसरी चेंजिंग कहाँ होती है। तो दूसरी चेंजिंग इसमें जो हो रही है वो इन्वर्टेड कामा, जो बीच में कामा और इन्वर्टेड कामाज होते हैं, वहाँ पे आपको दैट लगा देना है। फिर उसके बाद अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसमें 3 मेन चेंजिंग है। फिर उसके बाद अब देखिए 3 मेन चेंजिंग है सेंटेंस में। और चौथा जो इसमें ये आता है, अब देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर आप करते हैं, ये जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा दूं और इसको जैसा आपको हाईलाइट कर देते हैं, इसमें जैसा ये आ जाए कि ये देखिए हाईलाइट है, हाईलाइट सेंटेंस मैंने कर दिया इस बात को कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर आप कर्ज ब्लेस्ड के साथ ही किया जाता है, विश प्रेस के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, ये रूल है कि ऑब्जेक्ट अगर कहीं आता है तो कर्स और ब्लेस्ड के साथ ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और विश्ड या प्रे है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तीसरा जो रूल, 5वां रूल देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, और अगर मे का प्रयोग ना हो तो भी मे को मानकर ही इनडायरेक्ट बनाया जाता है।
मे को मान करके ही इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ये आप देख लीजिए जो है इसको, ये स्क्रीन पे मैं डाल दे रहा हूं इसको। स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है क्या है ये, कि ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग है होता है और मे का प्रयोग न हो तो मे को मान लिया जाता है। ये एक चीज़ आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैंने बहुत क्लियर इस पे लिख दिया है। थोड़ी थोड़ी स्क्रीन शॉट लेते जाइए, आपके दिमाग में बात बैठती जाएगी। अब जो बात आती है, दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है इसमें पांचवा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी मान लिया जाता है। क्या मैंने कहा, फिर से देख लीजिए एक बार। ये छठा रूल है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये कह क्या रहा है कि अगर ध्यान दीजिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी का मान लिया जाता है। ये सेंटेंस देखिए, पढ़िए और थोड़ा सा माइंड में फीड कीजिए। तो ये रूल्स माइंड में बैठा दीजिए। और अगला रूल जो आ रहा है आपका वो ये आ रहा है कि अगला रूल जो आ रहा है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सातवां रूल है, एकदम ऊपर देख लीजिए, लास्ट में स्क्रीन पे आ रहा है, ऑपरेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। और कैसे बदला जाता है, एज बिलो। देख लीजिए, इसमें कोई बहुत ये नहीं है, आप देखिए ये आ गया है, मे यू लिव लॉन्ग को आप बदल लेते हैं यू मे लिव लॉन्ग। देखिए साथ साथ इसको भी मैं ये कर देता हूं, तो मे यू लिव लॉन्ग को क्या कर देते हैं, यू मे लिव लॉन्ग। मे गॉड हेल्प हिम को गॉड मे हेल्प हिम। एक ये अगला सेंटेंस देख लीजिए, लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, इसको चेंज किया जाता है अवर प्राइम मिनिस्टर मे लिव लॉन्ग। देखिए यहाँ पे एक रूल है कि इसमें मे नहीं है, पहले वाले में मे नहीं है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे रूल नंबर 4, रूल नंबर रूल नंबर 5, ये रूल नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि मे का प्रयोग होता है और अगर मे का प्रयोग ना हो तो भी मे को मान कर ही इनडायरेक्ट बनाया जाता है। क्या कहा मैंने, मे को मान करके ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। तो ये चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिएगा। और क्योंकि अभी ये आएगा, जैसे देखिए लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर को इसको मे माना गया, मैंने मे लिख करके दिखा दिया है, ये केवल माना जाता है, ठीक ना। जब सेंटेंस बनाते हैं हम तो इसको माना जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। इसके पहले भी सेंटेंस मैं बता दिया हूँ कि जो भी चीज़ होती है इनडायरेक्ट नरेशन में उसको माना जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने, इसमें तो मे नहीं था, लेकिन देखिए इसमें मैंने यहाँ पे मे लिख दिया है, आपको दिख रहा है, ठीक, मे लिख दिया मैंने, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो मे ये जो होता है इसको मान लिया जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे रूल देख लिए, फटाफट एग्जाम्पल देख लीजिए, हल्के हल्के से एग्जाम्पल हैं। माई टीचर सेड मे यू गेट सक्सेस। स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है, माई टीचर सेड मे यू गेट सक्सेस। मेरे टीचर ने कहा तुम कामयाब हो जाओ। ये डायरेक्ट नरेशन है, बगल में लिखा हुआ है। माई टीचर प्रेड दैट आई माइट गेट सक्सेस। आई माइट गेट सक्सेस, आसान। प्रेड बदल दिया गया है, सेट को प्रेड में बदल दिया गया है, जो टेंस रहेगा वही टेंस यूज होगा। नेक्स्ट है, हिज एनिमी सेड टू हिम मे यू डाई। मे यू डाई, उसके दुश्मन ने कहा कि तुम मर जाओ या तुम समाप्त हो जाओ, दोनों चीजें हैं। तो यहां पे उसने कहा हिज एनिमी कर्ज्ड हिम दैट ही माइट डाई। ही माइट डाई। फिर उसके बाद देखिए अगला जो इसमें आ रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। फिर देख लीजिए, मे गॉड हेल्प यू क्या कर रहा है, माई फ्रेंड प्रेड, मेरे दोस्त ने प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया,
किसके लिए? माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू विन द रेस। ये तीसरा मिस हो गया था। माई फ्रेंड विश्ड दैट आई माइट विन द रेस। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है नीचे, तो ये चीज आपको दिख जाएगी। इसमें विश का प्रयोग किया गया है। एक जो क्वेश्चन है जो नीचे चौथा इनडायरेक्ट नारेशन में बता रहा हूँ, 14 सेंटेंस में बता रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस यूज किया है, माई फ्रेंड प्रेड फॉर मी। इस चीज को जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है मी से पहले फॉर एक्स्ट्रा लग गया है। इसको मैंने डार्क कर दिया, इसमें जरा सा देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर मैं ला दे रहा हूँ बिल्कुल। तो ये जो चीज आ रही है इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे फॉर लगाया जाता। अगर यहाँ पे फॉर न लगेगा तो जानते हैं क्या होगा, मुझसे प्रार्थना की और उसने मेरे लिए प्रार्थना की थी। तो भाई आपसे कोई प्रार्थना तो करेगा नहीं, आप ही को कि लंबे जीवन के लिए। भाई गौर से ना प्रार्थना करते हैं, तो उसने मेरी जो है प्रार्थना किया था, किससे? गौर से प्रार्थना किया था कि मुझे लंबी जिंदगी मिले, या जो है मेरी सहायता करे, ईश्वर मेरी सहायता करे। तो ये जो है फॉर मी का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने हल्का सा ब्रैकेट में दे दिया है आपको, ताकि ये याद रहे कि यहाँ पे फॉर मी का प्रयोग होता है। अगर आप केवल उसमें से फॉर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझसे प्रार्थना किया, ठीक ना। तो ये सेंटेंस बेसिकली गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो अगला पांचवा और छठा सेंटेंस है, जैसा इसको देख लीजिए। माई अंकल सेड टू मी मे यू विन द रेस। तो आप इसको देख लीजिए, मे यू विन द रेस। माई अंकल ब्लेस्ड मी दैट आई माइट विन द रेस। अगला है माई अंकल विश्ड दैट आई माइट विन द रेस। ये दोनों तरीके से बनता है। माई अंकल विश्ड, अगर वो ब्लेस्ड है तो उसमें मी लगेगा, अगर विश्ड है तो मी नहीं लगेगा। ऊपर मैंने रूल नंबर 4 में इस बात को एक्सप्लेन किया है, बताया है। छठा देख लीजिए कि द फ्यूनरल डायरेक्टर सेड मे द सोल ऑफ अवर नोबेल टीचर गेट पीस इन द हेवन। जो फ्यूनरल स्पीकर था, जो फ्यूनरल स्पीच दे रहा था, उसने कहा कि मे द सोल ऑफ अवर नोबेल टीचर गेट पीस इन द हेवन। ये डायरेक्ट नरेशन था, इसको इनडायरेक्ट देख लीजिए। अवर द फ्यूनरल डायरेक्टर प्रेड दैट द सोल ऑफ अवर टीचर माइट गेट पीस इन हेवन। ये ऑपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे और जो है रूल थे। इतने ही रूल हैं, इन रूल को आप माइंड में फीड कीजिए, ये आपको बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से आपके दिमाग में आ जाएंगे। आइए इसी के साथ हम अगला फॉर्म पढ़ लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर्म ऑफ सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस वाक्य के द्वारा हम अपनी त्वरित मानसिक भावनाएं जैसे हर्ष, प्रशंसा, घृणा, क्रोध, तिरस्कार, संदेह, पश्चाताप, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये जान लीजिए, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, क्रोध, तिरस्कार, संदेह, पश्चाताप, आश्चर्य, ये 5-6 वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं। इन 7 वर्ड को आप लोग माइंड में फीड कीजिए कि जो ये चीज़ें, जो भावनाएं हम अपने प्रकट करते हैं, अपनी मानसिक भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हम मानसिक या हार्ट की भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं, जैसे ये देख लीजिए। एक चीज़ देख लीजिए, इसमें आता है हर्ष। अगर है, आप खुश होते हैं, जैसे उसमें सबसे पहले हर्ष है, तो हर्ष के लिए हुर्रा या जॉय का प्रयोग करते हैं। अगर दुख होता है तो आप इसके लिए जो है 2-4 वर्ड यूज़ करते हैं, ओ, सॉरो, आ, है ना, ये वर्ड यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगर आपको मनोरंजन, मज़ा आता है तो कहते हैं हा हा,
फिर उसके बाद अगर आपको किसी की निंदा करनी हो किस, है ना, तो आप फाई फाई कहते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा जो है गौतम बुद्ध की कहानी, जिसमें उन्होंने, उनके भाई देवदत्त ने उसको, हंस को मार दिया था, तो उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया था, फाई फाई, छी छी, तौबा तौबा, ठीक ना। ये वर्ड है उर्दू में, तौबा तौबा कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया। तो इसमें जो है, इसके लिए, निंदा के लिए कहा जाता है कि तुमने ऐसा काम कर दिया, तुमने इस बेजुबान को मार दिया। तो अगला देखिए आता है ब्रेव और अप्रूवल, जिसको स्वीकृति के लिए किया जाता है। अगर आप किसी चीज़ की स्वीकृति करते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आश्चर्य के लिए सरप्राइज का प्रयोग किया होता है, घृणा के लिए रिडिकल्स या डिस्कस का प्रयोग होता है, स्वागत के लिए ग्रीट का प्रयोग होता है। ये 4 जो वर्ड्स मैंने ऊपर बताए थे, उसका मैंने आपको इंग्लिश भी बता दिया कि ये क्या क्या प्रयोग होता है। अब जरा सा देख लीजिए, अब इसके रूल क्या हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ के अतिरिक्त प्रशंसा हेतु प्रेज्ड या अप्लॉडेड का प्रयोग किया जाता है। ये थे, ध्यान दे लीजिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ये इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो 2 वर्ड और ये कहते हैं प्रेज या जो है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ आते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आप प्रेज या अपलॉड का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए रूल नंबर 3। इसमें क्या आता है, जो तीसरी चेंजिंग क्या आती है, इंटरजेक्शन शब्द को हटा दिया जाता है। इंटरजेक्शन शब्द को हटा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रूल नंबर 3 जो है ना, इनफैक्ट ये रूल नंबर 4 पे आना चाहिए था, थोड़ा सा ये नीचे ऊपर हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चौथा वाला है, इसको 3 पे कर लीजिएगा, इन्वर्टेड कामा जो है को दैट में बदल दिया जाता है। ये ध्यान रहे कि इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। इसमें ये नहीं कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका कोई रूल दूसरा नहीं है। बाकी चीज़ें पर्सन और टेंस जैसे बदलते हैं, वो सभी में ऐसे ही बदलते हैं। आगे देख लीजिए, जहाँ क्या होता है, सबसे पहला सेंटेंस है, शी सेड हुर्रा आई हैव बीटन द कंपटीशन। मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैंने परीक्षा पास कर ली है, मैंने कंपटीशन को बीट कर लिया है। इसने कहा सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, खुशी है ना भाई, कोई कंपटीशन बीट करेगा तो खुशी होगी, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या कहा, दैट शी हैड बीटन, हैव था, हैड हो गया, बीटन द कंपटीशन, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देख लीजिए, रोहन सेड ए लॉस आई हैव लॉस्ट माई वॉच। रोहन कहता है कि अरे यार मेरी घड़ी गायब हो गई। तो रोहन जो है क्या कहता है, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉच, ही हैज लॉस्ट हिज वॉच। ओके, अगला सेंटेंस देख लीजिए, द ऑडियंस सेड ब्रेव आवर टीम हैज वॉन द मैच, आवर टीम हैज won the match. The audience applauded that their team had won the match. देखिए ऑडियंस थे, तो यहाँ पे मैंने देयर लगा दिया है। applauded, audience applauded that their team had won the match. हालांकि ऑडियंस जो है एक ग्रुप है, ये सिंगल होता है, यहाँ पे देयर का प्रयोग हो गया है, जैसा इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें एक रूल और आता है, यदि किसी वाक्य में प्रशंसा हेतु व्हाट या हाउ का प्रयोग किया गया है तो उनके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 वर्ड का अगर हाउ या व्हाट प्रयोग होता है, जैसे कहा जाए हाउ ब्यूटीफुल, तो या व्हाट अ ग्रेट मैन, तो अगर ये है व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर यह हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस तरीके के आते हैं, तो वहाँ पे वेरी का या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब
प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पे वेरी का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो जो है ध्यान दीजिए कि कहाँ पे प्रयोग करेंगे, ग्रेट और वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। यदि व्हाट, ए या हाउ के बाद नाउन हो तो ग्रेट, और अगर एडजेक्टिव हो तो वेरी। देखिए भाई, जैसे अगर ये कह दिया जाए कि कहा कि नाउन के बाद ग्रेट का प्रयोग होता है, अगर कह दिया जाए कि ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, एक मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, तो आप अगर वहां पे लगा दीजिएगा व्हाट अ वेरी मैन ही इज, तो कोई अर्थ तो हुआ नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, ठीक ना। ये एक एग्जाम्पल अलग से मैंने दे दिया है आपको। तो ये बात मुझको समझ में आ रही है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा आगे। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है। देखिए रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। देखिए व्हाट अ था तो मैंने बताया कि एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले वेरी लग गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ब्यूटीफुल से पहले वेरी लग गया है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है। तो रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ ग्रेट मैन। ठीक, अगला देख लीजिए। कुछ यहाँ पे एक और रूल देख लीजिए जरा सा, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कलर करके, आपको दिख रहा है, आप ये देख लीजिए कि रोहन से टू सोहन, रोहन से टू सोहन, ये है कहते हैं हाउ टू चेंज शॉर्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, ये जरा सा देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस है इसमें, रोहन सेड टू सोहन फूल, बस इतना ही बोलते हैं ना, फूल। तो इसको डायरेक्ट में जब चेंज, ये डायरेक्ट था, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रोहन कॉल्ड सोहन अ फूल, रोहन कॉल्ड सोहन अ फूल। देखिए कोई इसमें ये नहीं, ये एकदम अलग होता है, इसको ज़रा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रूल नहीं, बस इतना, रोहन कॉल्ड सोहन अ फूल। फिर उसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ दैट वेट कोई नहीं प्रॉब्लम है, केवल एक ही चेंजिंग यहाँ पे होती है, सेट टू को बदलना है और कोई ये नहीं है, आराम से इसको कर लीजिएगा। ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, देखिए शी सेड थैंक यू, शी सेड थैंक यू, तो उससे ये डायरेक्ट से था, शी थैंक्ड मी। अब यहाँ पे देख लीजिए शी थैंक्ड मी कर दिया, सीधे सीधे शी थैंक्ड मी। अगला देख लीजिए क्या है, होटल स्टाफ सेड टू अस वेलकम, होटल स्टाफ ने हम लोगों से कहा वेलकम। जब हम लोग होटल में गए तो उन लोगों ने हमारा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वेलकम। तो अब क्या हो जाएगा, होटल स्टाफ वेलकम अस, सीधे सीधे, कोई चीज़ नहीं है, सेड टू को वेलकम अस में बदल दिया गया। ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। अगला देख लीजिए, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय। ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट है, ये भूल जाता है अक्सर अगर आप लोग बार बार इसको रिवाइज नहीं कीजिए। देखिए ये थोड़े छोटे वीडियोस हैं, अगर आप चलते फिरते भी इसको ज़रूरत पड़ती है, पहले तो आप पूरा देखिए, स्क्रॉल मत कीजिए, लेकिन आपके माइंड में बैठ जाएगा तो उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो अगला देख लीजिए, ये सेंटेंस है, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय। ये डायरेक्ट था, रोहन बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। ठीक ना। तो फ्रेंड्स ये थे जो एक स्ट्रक्चर जो होता है इनडायरेक्ट नारेशन का, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, इन्हीं के आधार पे आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा माइंड में बैठाना होगा। अगली बात ये आती है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उन्हीं दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको ये वीडियो, जिनके लिए ये वीडियो बना है, या जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।